हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 16। एक सेकंड सर गाइस। हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर है 16 और लास्ट क्लास नंबर जो 15 थी उसके अंदर हमने सेल ऑफ फर्म के कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप सर वो क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। आज हम सर सेल ऑफ फर्म में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे। तो सर अब ये जो चैप्टर है वो एकदम 70 to 80% आपका खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे अभी क्लास में, यूनिट नंबर 2 का। तो आप सब निकाल लीजिए और सर मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सब। सर रमेश है, रोशन है, रोहन है, जो पार्टनर्स हैं कौन सी फर्म के? 3R एंटरप्राइज। 3R एंटरप्राइज के जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ये इनकी बैलेंस शीट है सर पूरी। ऑन दी अबव मेंशन डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर फर्म इनटू कंपनी। उन्होंने सोचा कि वो अपनी फर्म को कंपनी में बदलेंगे और जो कंपनी है वो सर उनकी सारी असेट ले लेती है, सारी टुक ओवर ऑल असेट, सारी असेट ले लेती है और क्रेडिटर भी ले लेती है। कितने रुपए में सर? फॉर 42 लाख रुपी। फॉर 42 लाख रुपी। ध्यान से सुनना सर, क्या बोला इसने कि जो कंपनी है ना, कंपनी सारी असेट ले लेती है, सारी लायबिलिटीज ले लेती है और उसके बदले में कितने रुपए देती है? उसके बदले में कितने रुपए देती है? 42 लाख रुपी। तो जिसके उसको अपन क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। समझ में आया कि कंपनी ने असेट और लायबिलिटीज के बदले में कितने रुपए दिए? 42 लाख रुपए। दैट इज परचेज कंसिडरेशन। यस, जो किसके अंदर पेबल होगा? इन द फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। किसके अंदर पेबल होगा सर? इक्विटी शेयर्स के अंदर पेबल होगा। मतलब ये 42 लाख रुपए कैसे दिए जाएंगे? कैश में दिए जाएंगे या फिर शेयर्स में दिए जाएंगे? सर शेयर्स में दिए जाएंगे। किस में दिए जाएंगे? शेयर्स में दिए जाएंगे। क्लियर? यस सर। सर आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था, ऐसा? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था ना सर? एक सेकेंड सर। नो सर, ये क्वेश्चन मैंने आपको ना तो होमवर्क में दिया था ना ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है सर, तो समझ में आया सर। ये जो 42 लाख रुपी है वो हम किस में देंगे? शेयर्स में देंगे। इट रिकॉर्डेड इन इट्स बुक्स लैंड एंड बिल्डिंग एट कितने रुपी में? 16,40,000। कितने रुपी सर? 16,40,000। समझ में आया क्या बोला सर? इसने जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको कितने रुपए में लिया सर? 16,40,000 में। क्लियर? यस सर। तो मशीनरी कितने पे वैल्यू की है इन्होंने सर? मशीनरी वैल्यू करी है 9,90,000 पे और उन्होंने एक प्रोविजन क्रिएट करा है कितना परसेंट सर? 5% ऑन डेटर पे। मतलब सर तीनों की हमारे को क्या दे रखी है? इसकी, मशीनरी की और डेटर की, तीनों की सर हमारे को क्या दे रखी है? फेयर वैल्यू दे रखी है। क्लियर? यस सर। सर बाकी की गिवन ही नहीं है फेयर वैल्यू, तो कोई ना, हम बाकी की बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू मान लेंगे। क्लियर? यस। क्या लिखा हुआ था सर? द एक्सपेंडिचर ऑफ टेक ओवर केम टू कितना आया? 23,000 विच वर पेड एंड बोन बाय द कंपनी। सर एक बार बताइए, अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे 20,000 रुपए किसको देने थे? ए को देने थे। किसको? बी को। मैंने ए को 20,000 रुपए दे दिए, ए ने बी को 20,000 रुपए दे दिए। क्या करा फिर सी ने? क्या करा फिर? क्या करा सर? जो सी था उसने ए को वापिस 20,000 रुपए दे दिए कि भाई जो तूने बी को दिए थे 20,000 रुपए, चल कोई टेंशन ना कर, मैं तेरे को 20,000 रुपए की भरपाई कर देता हूँ। तो अब एक बार बताइए सर, क्या ए के लिए कोई खर्चा हुआ? क्या नहीं हुआ। यहाँ से 20,000 रुपए गए, यहाँ पे 20,000 रुपए आए, तो सर वही तो हुआ कि जो एक्सपेंडिचर हुआ रियलाइजेशन में वो कितना हुआ? 23,000 हुआ। जो पे भी किसने करे? कंपनी ने करे और बोन भी कंपनी ने करे। तो सिंपल सी बात है कि रियलाइजेशन का तो खर्चा ही कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, फर्म की बुक्स में। समझ में आई बात? ये जो रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर है उसकी अपन एंट्री पास आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि खर्चा भी पे किसने करा है? कंपनी ने करा है और खर्चा भी कंपनी ने ही बोन करा है। समझ में आई क्या? यस सर। जो एक्सपेंस हुआ है गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेट, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितना हुआ है? 57,000 रुपए का हुआ है। मतलब इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर? पार्टनर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के शेयर्स को किसके अंदर? इन पीएसआर के अंदर। मतलब सर जो ये 42 लाख रुपए के जो शेयर्स मिलेंगे ना, वो कौन कौन? जो रोहन, रमेश और वो जो है ना, क्या नाम है एक और पार्टनर का, रोहन, रोशन और रमेश। रोहन, रोशन और रमेश किस में बांटेंगे? अपने पीएसआर में बांट लेंगे। यहां तक की बात समझ में आई क्या? यस सर।
एंड दे सेटल देयर अकाउंट्स बाय पेइंग और रिसीविंग कैश, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसे वो कैश के अकाउंट के थ्रू पे ऑफ कर लेंगे। क्लियर? आपको क्या क्या बनाना है सर? आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये 3 चीजें आप क्या कर लोगे? क्या करे? क्या? यस सर। क्लियर? यस। आ जाइए, बनाए रियलाइजेशन अकाउंट अपन सर यहाँ पे। यस सर, रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले अपन एंटी काय की पास करते हैं, टू सन्ड्री असेट्स टेकन, जो ली गई है उसको एट द रेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो ली गई है अपन ने उसको एट द रेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, नहीं करते? यस सर। तो सन्ड्री असेट अपन ने कौन कौन सी ले ली? सर सारी सन्ड्री असेट ले रहे हैं अपन। अगर सारी असेट ले रहे हैं तो सारी असेट्स की बुक वैल्यू का टोटल कितना बनता है? 47,40,000। यस सर, 47,40,000। और लाइबिलिटीज का टोटल कितना बनता है सर? लाइबिलिटीज का टोटल बनता है सर कितना? 6 लाख। कितना बनता है सर? 6 लाख। क्यों सर? लाइबिलिटीज का भी तो इतना बनता है ना, 4740। सर ये समझाने वाली बात नहीं है आपको, मैंने आपको कई बार बता रखा है। लाइबिलिटीज जो ले रखी है, जो ली है, और कौन सी लाइबिलिटीज ली है उसने? क्रेडिटर ली है, आउटसाइडर लाइबिलिटी ली है, और आउटसाइडर लाइबिलिटी ही हमेशा अपन ट्रांसफर करते हैं। कितनी? 6 लाख रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर, 6 लाख रुपये। क्लियर? यस। फिर क्या लिखते हैं सर? बाय पीसी, जिसे अपन 3R प्राइवेट लिमिटेड लिख सकते हैं। कितना सर? 42 लाख रुपये का। सर रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर की एंट्री जाएगी क्या? नो सर, नहीं जाएगी ना। रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर जो अपन ने रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर करा है, जो अपन ने 23,000 का जो खर्चा करा है, क्या उसकी एंट्री जाएगी क्या? नहीं जाएगी। यस सर, नहीं जाएगी। क्लियर? यस। आगे और कुछ जाएगा क्या? नो सर। अपन बंद कर दें इसको? यस सर, अकाउंट को बंद कर दीजिए। कितना होता है ये? 48 लाख होता है। यहाँ पे 4740 है, मतलब 60,000 का यहाँ पे क्या हो गया सर? बैलेंसिंग फिगर, जिसे अपन टू प्रॉफिट के नाम से डाल दें। समझ में आई क्या बात? यस सर। किस किस में बांटेंगे? आर में, आर में, आर में। किस रेशियो में सर? क्या रेशियो है सर इनका? 3:2:1। 3:2:1। तो इसका मतलब सर ये कितना कितना चल जाएगा इसके पाती में? इसके पाती में 30,000 का, इसकी पाती में 20,000 का, और इसकी पाती में 10,000 का। समझ में आया क्या सर? रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर हुआ क्या पूरा? यस सर। अब उसके बाद बनाते हैं अपन कौन सा अकाउंट सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यस सर। सर हम वो असेट और लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं ना जिससे लिया नहीं गया है। बट सर यहाँ पे ऐसी कोई असेट और लाइबिलिटी नहीं है जिससे लिया नहीं गया हो, सारी असेट और लाइबिलिटी को लिया गया है। यस सर, समझ में आ गया। क्लियर? समझ में आ रही ना सर चीजें? अपने आप से सर क्वेश्चन पूछा करो कि यार ऐसा क्यों नहीं करा, तभी सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। क्लियर? यस। 3R बना लीजिए सर। RRR पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। क्लियर? यस सर। तीनों R का बैलेंस बताइए सर। तीनों R का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? तीनों R का सर ओपनिंग बैलेंस है 16,80,000, 11,60,000, 6,70,000। क्लियर? 16,80,000, 6,70,000 और 11,60,000। लॉजिक क्लियर है क्या? समझ में आई क्या सर आपको? यस सर। जनरल रिजर्व कितना है सर? 6,30,000। ये कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1। बांटिए सर, 6 का डिवाइड कीजिए फटाफट से, फटाफट से सर 6 का डिवाइड कीजिए। 6,30,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 कितना आया? 3,15,000। कितना आया? 3,15,000। यस सर। ये जनरल रिजर्व 3,15,000, 2,10,000 और 1,05,000। क्या लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व। क्लियर? यस सर। उसके बाद अब आइए सर, उसके बाद आप क्या डालोगे? रियलाइजेशन का प्रॉफिट डालोगे। यस सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 30, 20, 10। यस सर। बाय रियलाइजेशन 30,000, 20,000 और 10,000। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? कोई दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। अब और बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ जाएगा क्या? देखिए सर, और कुछ भी जाएगा क्या? पार्टनर से रिलेटेड कोई चीजें हैं क्या? पार्टनर से कोई असेट टेक ओवर करी है क्या? कुछ और करा है क्या? देखिए, नहीं करा? यस सर। जोड़िए सर फटाफट से, जोड़िए सर, एक बार जोड़िए सर इधर फटाफट से। क्लियर?
यस सर, जोड़िए फटाफट से। जोड़ लिया? यस सर। अब मेरी बात सुनो सर, अपन को जो शेयर्स मिले हैं वो ये तीनों बांट लेते हैं। यस सर, 2 शेयर्स बांट लेते हैं ना ये 3R प्राइवेट लिमिटेड के। किस रेशियो में? PSR में। बोला था ना सर क्वेश्चन में। सर आपने क्वेश्चन की लाइन नहीं पढ़ी क्या? ये लिखा हुआ है ना, पार्टनर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कंपनी के शेयर्स को अमंग देम सेल्फ इन PSR। लिखा है ना सर ये? यस सर। कितने रुपए के मिले थे? 42 लाख रुपए की। 42 लाख रुपए के मिले थे। यस सर। 42 लाख को किस रेशियो में? 3:2:1। तो सर ये कितना आएगा? 21 लाख। ये कितना आएगा? 14 लाख। और ये कितना आएगा? 7 लाख। क्लियर हो गया क्या? समझ में आई क्या सर बात? क्लियर हुआ क्या? यस। अब बताइए सर, आपने देखा टोटल किया था, टोटल कितना आया था? टोटल बताइए सर। प्लस 30,000 प्लस 16,80,000 माइनस 21 लाख। सर 75,000 इधर कम पड़ रहा है, तो बाय कैश। क्योंकि अब सर बाय कैश क्यों कर रहे हो आप? अब बाय कैश आप क्यों कर रहे हो सर? सर वही वाली बात, फिर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्या लिखता है यहाँ पे? दे सेटल करते हैं देयर अकाउंट्स को बाय पेइंग या रिसीविंग करके कैश। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे दूसरे आर का टोटल कीजिए सर। अब दूसरे आर का टोटल कीजिए सर फटाफट से। दूसरे आर का कितना टोटल आता है सर? कीजिए। 11,60,000 प्लस 2,30,000 प्लस माइनस 14 लाख। कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है सर। यस सर, 10,000 आ गया। अब तीसरे आर का कीजिए सर फटाफट से। 6,70,000 प्लस 1,05,000 प्लस 10,000। कितना आया? 7,85,000 माइनस 7 लाख। कितना बच गया? 85,000 बच गया। यस सर। 2 कैश। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 2 कैश 85,000। समझ में आया क्या सर? ये वाली चीज क्लियर हुई क्या जो मैंने सर्कल से मार्क करी है? समझ में आया क्या? यस सर। कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन ने? क्या बोला है? जनरल एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। सर न्यू बुक्स की में अपन क्या एंट्री पास करते हैं? न्यू बुक्स की कंपनीज में न्यू बुक्स में पहली एंट्री अपन क्या पास करते हैं सर? असेट अकाउंट डेबिट। किस वैल्यू पर? एट द रेट फेयर वैल्यू। यस सर, एट द रेट फेयर वैल्यू टू लाइबिलिटीज अकाउंट। टू लाइबिलिटीज अकाउंट एट द रेट फेयर वैल्यू। यस। टू बिजनेस परचेज एट द रेट PC। यस सर। अब बताइए सर, अपन ने असेट की फेयर वैल्यू गिवन है क्या अपन को? यस सर, 3 असेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है अपने पास। 3 असेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है और बाकी असेट्स की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। तो बाकी असेट्स की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो हम उनको क्या मान लेंगे? उनकी बुक वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू। यस सर। तो इधर मैं एक कॉलम बना देता हूं फेयर वैल्यू का। इधर मैं क्या बना देता हूं सर? कॉलम बना देता हूं फेयर वैल्यू का। यस सर। आई थिंक आप लोगों को सर समझ में आ रहा होगा। यहां एक मैंने कॉलम बना दिया फेयर वैल्यू का। इसकी गिवन नहीं है, इसकी ये मान लेंगे बुक वैल्यू फेयर वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू मान लेंगे। कैश की तो कभी फेयर वैल्यू होती नहीं है। अब देखो सर, ये 4 लाख है, 14 लाख है। इसकी फेयर वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन थी 16,40,000। यस सर, ये लिख दिया हमने 16,40,000। समझ में आई बात? मशीनरी की कितनी थी? 9,90,000। ये हमने लिख दी 9,90,000। सर डेटर का क्या था? 5% का प्रोविजन, तो इसमें से 5% माइनस कर दीजिए सर। 6 लाख में से माइनस 5% करेंगे, कितना आएगा सर? 5,70,000। यस सर, 5,70,000। क्लियर? अब सर टोटल कीजिए फटाफट से इसका। सर फटाफट से टोटल कीजिए इसका। 5,70,000 प्लस 1,90,000 प्लस 8,40,000 प्लस 6,10,000 प्लस 9,90,000 प्लस 16,40,000। कितना होता है सर? 48,40,000। यस सर, 48,40,000 होता है। यस, तो अपन एंट्री कितने से करेंगे? 48,40,000 से। लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू गिवन है क्या? नो सर। तो लाइबिलिटीज अपन कौन सी ले रहे हैं? जो लाइबिलिटीज टेकन ओवर करते हैं वही तो एंट्री करते हैं उसकी। तो यस सर, 6 लाख की। पीसी कितना है?
42 लाख का। तो सर 40,000 का क्या आ जाएगा हमारे पास, टू CR अकाउंट। क्या सर समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन हमने कल भी एक ऐसा ही किया था क्या? यस सर। सेकंड, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड फर्म 42 लाख, 42 लाख। यस सर। फिर पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड फर्म टू शेयर कैपिटल, शेयर में दे रहे हैं पूरा की पूरा पैसा। और कोई शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं क्या सर? नो सर, कोई भी शेयर अपन प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहे, अपन 10 रुपए में ही इशू करते हैं। क्लियर? यस सर। आगे बताइए सर, और कुछ भी आएगा क्या सर? अभी रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर और वो इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंडिचर, तो सर वो अपन CR से पे करेंगे, CR अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया क्या क्यों करा मैंने? समझ में आया क्या सर क्यों करा मैंने ये? सर मैंने आपको बताया था, सर मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि अगर अपन कोई भी खर्चा पे करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर पे करते हैं, तो अपन अमलगमेशन में, तो अपन ने बताया था गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या CR अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं। तो 23 प्लस 57 टोटल कितना हो गया सर? कितना हो गया? 80,000। यस सर। तो अपन 80,000 से एंट्री पास कर देंगे लास्ट वाली। यस सर, 18,000 से एंट्री पास कर देंगे लास्ट वाली। अब बताइए लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? क्या ये चारों एंट्रियां आपको आप लोगों को समझ में आई क्या सर? समझ में आया? यस सर। क्लियर सर? यस। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। यस। क्वेश्चन नंबर 5 सर मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था क्या? यस सर। एक बार मुझे बताते चलिए अपन ने कौन कौन सी क्वेश्चन खत्म कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दे दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 बचा है सर अभी, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने होमवर्क में दे दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया। ठीक है सर। एक बार एग्जाम्पल्स भी बता दीजिए सर मेरे को, ताकि मुझे आइडिया हो जाए एक बार। सर एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल नंबर 8 सर मैंने करवा दिया आपको। यस। एग्जाम्पल नंबर 7 बचा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 बचा है। एग्जाम्पल नंबर 6 सर आपको होमवर्क में दे दिया था क्या? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 6 भी मैंने होमवर्क में दे दिया था। ठीक है, तो एक बचा है सर आपका एग्जाम्पल नंबर 9 बचा है आई थिंक, है ना? और एक क्वेश्चन नंबर 3 बचा है अभी तक। यस सर। और आपका सर ये एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं सर। अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं, क्योंकि सर अपन ने 4th अभी करा नहीं है, 4th अभी करा नहीं सर, 3rd अपन ने कर लिया आई थिंक। यस सर। तो 2nd 4th बचेगा अपना, तो अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं इस क्लास में। चालू करें। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाइए, पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। हरी लाल जय HLJ पार्टनरशिप में है 2:1 की में, और वो डिसाइड करते हैं अपनी पार्टनरशिप को LLP में बनाना कब से? 1 जनवरी से। तो अपन को कब की बैलेंस शीट चाहिए? 31 दिसंबर 2001 की। यस सर, यही बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, थैंक्स टू गॉड। आइए सर, ये क्या देख रहा हूं मैं? कैपिटल अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है। इसका मतलब कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड है। क्लियर? तो मतलब हमारे को पहले क्या बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर। द टर्म ऑफ कन्वर्जन आर दैट, जो हरी लिमिटेड है वो टेक ओवर करेगा असेट एंड लायबिलिटीज को, लैंड एंड बिल्डिंग को इतने पे, प्लांट मशीनरी को इतने पे, मोटर व्हीकल को इतने पे, इन्वेंट्री को इतने पे, डेटर को इतने पे, क्रेडिटर को इतने पे, गुडविल को इतने पे। क्लियर? यस। जो क्लोजिंग बैलेंस है एक्सेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रहा हूं सर, अब पढ़ना सर, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्लोजिंग बैलेंस इन एक्सेस अकाउंट, एक्सिस बैंक अकाउंट का कोई एक्सिस बैंक अकाउंट है क्या? पहले तो ये देखो। यस सर, ये है असेट साइड में। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर? टू देना बैंक अकाउंट में। देना बैंक अकाउंट है क्या? देखिए सर, ये रहा सर देना बैंक अकाउंट, मतलब लायबिलिटी साइड में। ठीक है, मतलब हमने 5,000 से हमारी लायबिलिटी को कम कर दिया। बिफोर ऑल द डिजोल्यूशन एंट्रीज आर अफेक्टेड इन द पार्टनरशिप लेजर, मतलब सर पार्टनरशिप लेजर में जो डिजोल्यूशन की एंट्रियां पास करने से पहले आपने क्या करा? जो एक्सिस बैंक का क्लोजिंग अकाउंट है आपने उसको देना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है सर? जो लाल है वो टुक ओवर वन ऑफ द मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ 2,000। जो लाल मतलब एक पार्टनर था जिसने मोटर व्हीकल कितने में ले ली? 2,000 रुपए में ले ली। और ऑल अदर लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज अदर थी उसको पे कर दिया फ्रॉम द देना बैंक अकाउंट से। तो सर अपन एक काम करें,
सबसे पहले देना एक्सिस का काम कर ले, देना वेना का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसका अकाउंट बना लेते हैं सर, देना और एक्सिस का अकाउंट बना लेते हैं, ताकि अपनी परेशानी बहुत कम हो जाएगी सर। तो अपन सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा, ठीक है, सबसे पहले सर हम बना लेते हैं देना अकाउंट हमारा, ठीक है। देना अकाउंट के बाद हम कौन सा अकाउंट बना लेंगे, हमारा एक्सिस का अकाउंट बना लेंगे, पास में बना लेंगे, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसका ओपनिंग बैलेंस था टू बैलेंस बीडी सर कितना, 5,000 रुपए। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। इसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो था सर 20,000, आप देख सकते हो सर आपकी बुक में, और जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन में देख सकता है। ये देखिए सर 20,000, क्लियर, यस सर। आगे क्या लिखा हुआ था सर, एक्सिस को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, देना बैंक अकाउंट में। तो बाय देना अकाउंट कर दें। समझ में आई क्या सर, ये 5,000 रुपए से एंट्री क्यों पास करी मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो एक्सिस है उसको कहां ट्रांसफर करना है, देना अकाउंट में। तो ये देना में क्या जाएगा, 2 एक्सिस। ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या 5,000 से, यस सर। कितना, अब क्या लिखा हुआ है आगे सर, आगे और क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़िए सर। देना वेना से रिलेटेड कि सर जो भी सारी लाइबिलिटीज थी, और अदर लाइबिलिटीज को क्या कर दिया गया, फ्रॉम देना बैंक अकाउंट से पे कर दिया गया। और अदर लाइबिलिटीज बोले तो देखिए सर, अपने पास आउटसाइडर लाइबिलिटी कौन कौन सी थी, एक तो क्रेडिटर थी, एक देना बैंक खुद था, और एक लोन फ्रॉम हरी था, और एक लोन फ्रॉम गोपी लिमिटेड था। जिसमें से सर जो ये क्रेडिटर था, जिसमें सर ये जो क्रेडिटर है वो तो कौन लेके जा रहा है, कंपनी लेके जा रही है हरी लिमिटेड, तो इसको तो पे करना ही नहीं है। अब बची कौन सी सर, ये दोनों अब ये दोनों बची, इन दोनों को कौन पे करेगा, इन दोनों को कौन पे करेगा सर, इन दोनों को देना बैंक अकाउंट पे करेगा। समझ में आ रही है, समझ में आ रही चीज, क्योंकि सर उसने क्या वर्ड यूज करा, उसने यूज करा ऑल अदर लाइबिलिटी। अदर बोले तो सर अब कौन सी बची, क्रेडिटर वो लेकर जा रहा है, और बची ये दोनों 10,000 रुपए। बाय लोन कितना, 10,000। बाय लोन कितना, नहीं सर ये 7,000 था और ये 3,000 था। क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या सर चीज, क्लियर हो गई, यस। तो अब ये कितना हो गया, 30,000 हो गया। अब आप बोलोगे सर 15,000 रुपए में से अपन ने पास सर ये कितना हो गया, 30,000, ये 5,000, तो अपने पास बैलेंस शीट कितने का बच गया सर, कितने का बच गया, 25,000 का। अब मुझे एक बात बताइए सर, इस क्वेश्चन में समझ में आया क्या ये 25,000 कैसे आया, यस सर। 20,000 ओपनिंग था, 5,000 रुपए मेरे पास मैंने देना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिससे मेरे पास अब लायबिलिटी कितने की रह गई, 15,000 की। फिर मैंने 10,000 और पे कर दिया, तो मेरे पास अब लायबिलिटी कितने की रह गई, 25,000 की। समझ में आई क्या बात, बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया सर। ये सर सीडी जो है वो बैलेंसिंग फिगर है, क्लियर क्या, यस। अब मुझे एक बात बताइए सर, ये जो देना बैंक अकाउंट है, ये देना बैंक अकाउंट क्या ये लेकर जा रहा है क्या, नहीं सर ये लेकर नहीं जा रहा। अब एक बात बताइए सर, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्या देना बैंक अकाउंट लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा। बट सर पता है आईसीआई ने अपने सॉल्यूशन में क्या माना है, सुन लीजिएगा सर। बट आईसीआई ने पता है क्या करा, आईसीआई ने माना है कि जो देना बैंक अकाउंट है वो भी लेकर कौन जा रहा है, हरी लिमिटेड लेके जा रहा है सर। ये आईसीआई ने अज्यूम करा है सर। बट आईसीआई ने क्या अज्यूम करा है कि जो देना बैंक अकाउंट है वो कौन लेके जा रहा है, हरी लिमिटेड लेके जा रहा है। तो अपन को भी सर आईसीआई के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा ये सॉल्यूशन, आईसीआई के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा सर। अदरवाइज देखा जाए ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ये 25,000 रुपए की लायबिलिटी जो है देना बैंक अकाउंट की वो ये लेकर ही नहीं जा रहा। बट सर आईसीआई ने क्या माना है कि ये 25,000 रुपए की लायबिलिटी भी लेकर जाना है देना बैंक अकाउंट की। समझ में आई बात, मैंने बोला सर आईसीआई ने सॉल्यूशन में ये माना है कि जो हरी लिमिटेड है वो देना बैंक अकाउंट को भी लेकर जा रहा है। बट सर क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अपन को आईसीआई के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन करके आना है। अगर अपन को अपने मार्क्स चाहिए तो अपन भी क्या करेंगे सर, अपन इधर 2CD की जगह अपन सर यहाँ पे 2CD की जगह क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन। अब आप लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ क्या, बैलेंसिंग फिगर लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या, यस सर। टू रियलाइजेशन कितना रुपया, 25,000 रुपया। समझ में आई बात, यस सर। क्योंकि जो जो असेट लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है जो वो लेकर जा रहा है हम उसे कहां ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर, यस सर। अब अपन क्या रियलाइजेशन अकाउंट बना ले क्या, यस सर रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने क्या बोला था, वो जो असेट्स लेकर जा रहा है, जो वो असेट्स ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है, उसको एट द रेट आप किस वैल्यू पे डाल दीजिए, यहाँ पे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दीजिए। क्या वो सर सारी असेट ले रहा है क्या, देखिए सर फटाफट से देखिए सर। लैंड एंड बिल्डिंग है क्या यहाँ पे ऊपर, यस सर। प्लांट एंड मशीनरी है, यस। मोटर व्हीकल है, यस मोटर व्हीकल भी ले रहा है। इन्वेंट्री लेके जा रहा है, यस।
डेटर भी लेके जा रहा है, यस सर। मतलब सर वो लैंड एंड बिल्डिंग भी ले रहा है, प्लांट मशीनरी भी ले रहा है, मोटर व्हीकल भी ले रहा है, इन्वेंट्री भी ले रहा है, डेटर भी ले रहा है। और एक्सिस बैंक अकाउंट तो सर अब अपना खत्म हो ही चुका है, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। तो सर इसकी बुक वैल्यू का टोटल कीजिए फटाफट से। सर कितना आया इसका बुक वैल्यू का टोटल, फटाफट से सर इन सबको जोड़ लीजिए। कितना आया, 1,85,000 आया क्या, यस सर। अब बाय लाइबिलिटीज टेकन, क्या बोला सर मैंने, बाय लाइबिलिटीज टेकन एट द रेट बुक वैल्यू। सर अब अपन वो लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट द रेट बुक वैल्यू कितनी है वो ट्रांसफर कीजिए सर फटाफट से। कौन कौन सी लाइबिलिटी ले रहा है, क्रेडिटर ले रहा है 25,000 की, यस सर। क्रेडिटर ले रहा है कितने का, 25,000 रुपए का, क्रेडिटर 25,000 रुपए का, क्लियर। और सर जो आईसीआई ने अजम्पशन ली है उसको मैं एक अलग पेन से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत ना आए। देना बैंक अकाउंट, क्यों सर, क्योंकि आईसीआई ने अज्यूम करा है कि हम देना बैंक अकाउंट को भी लेते हैं, जबकि सर ये देना बैंक अकाउंट नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं करा है, क्लियर। तो देना बैंक अकाउंट को कितने से लेगा सर, 25,000 रुपए से। समझ में आई क्या बात, क्लियर। आईसीआई की डिफॉल्ट, आईसीआई की अजम्पशन है, पता ही नहीं क्यों है, मुझे समझ में नहीं आई, बट सर जैसा आईसीआई ने करा वैसा ही करना पड़ेगा अपन को एग्जाम में। समझ में आया, क्लियर हुआ, यस सर। देना बैंक अकाउंट कितना से आ गया, 25,000 रुपए से आ गया, क्लियर, यस सर। अब आगे आगे बात कीजिए सर फटाफट से। आगे सर बाय पीसी, बाय पीसी डालते हैं अब अपन, बाय पीसी डालते हैं, यस सर। बाय पीसी में कौन है, हरी लिमिटेड है, हरी लिमिटेड। कितने से जाएगा सर, पीसी जाएगा। क्या अपन को क्वेश्चन में पीसी गिवन है क्या, क्या क्वेश्चन में अपन को पीसी गिवन है क्या, नो सर। कोई पेमेंट की इंफॉर्मेशन है क्या, सर ये है तो सही, द परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय एन इशू एट पार ऑफ 60,000 रुपी, 10% डिवेंचर टू पार्टनर इन देयर कैपिटल अकाउंट प्रपोर्शन एज शोन इन द अबव बैलेंस शीट प्लस इक्विटी शेयर इन हरी लिमिटेड ऑफ 1 रुपी ईच। तो सर कितने इक्विटी शेयर्स, हाउ मैनी इक्विटी शेयर्स, कहीं लिखा हुआ है क्या सर, कितने शेयर्स देने, क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं है गिवन। क्वेश्चन में पता चला कितने शेयर्स देने नहीं देने, पता नहीं चला ना, तो अपन कौन सा मेथड लगाएंगे, नेट असेट मेथड लगाएंगे। समझ में आया, यस सर। तो नेट असेट मेथड से अपन क्या पीसी निकाल सकते हैं, यस सर, पीसी निकाल सकते हैं। तो आइए सर अपन नेट असेट मेथड कहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। कहाँ लगा लेते हैं सर, यहाँ लगा लिया सर नेट असेट मेथड, यस सर। यहाँ पे नेट असेट मेथड अपन लगा लेते हैं। एक सेकंड सर, अपन पीसी निकालना है ना अपन को, तो अपन यहाँ जगह है सर, अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड सर, क्लियर, यस सर। ठीक है, अपन यहाँ पे सर क्या निकाल लेते हैं, अपना नेट असेट मेथड से पीसी निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। सर कौन से मेथड से, नेट असेट मेथड से। तो अपन क्या फॉर्मूला होता है, असेट जो अपन ने ली है, जो टेकन जो ली है एट द रेट फेयर वैल्यू पे। ऐसी कौन कौन सी असेट्स है जो अपन ने सर फेयर वैल्यू पे ली है, सर सारी असेट ली है 96, 28, 15, 60, 24 और 10। अनरिकॉर्डेड असेट भी लेते हैं सर अपन, उसको भी जोड़ते हैं। जोड़िए सर फटाफट से, कितना आता है, जोड़िए सर फटाफट से। 96,000 प्लस 28,000 प्लस 75,000 प्लस 34,000, कितना आया सर, 2,33,000। यस सर, 2,33,000 आ गया, क्लियर हुआ, समझ में आया, यस सर। माइनस क्या करते हैं सर, लाइबिलिटीज, क्या माइनस करते हैं, लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट द रेट फेयर वैल्यू। सर लाइबिलिटीज कितनी की ली है अपन ने, कितने रुपए की ली है, 25,000 की, यस सर, माइनस 25,000। और सर अपन ने एक और लाइबिलिटी ली है, आईसीआई की अजम्पशन है, तो इसको मैं अलग ही रंग से लिखूंगा सर, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में सर मैं आईसीआई से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, बट सर अपन को सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग करना है, आईसीआई के अकॉर्डिंग, माइनस देना बैंक अकाउंट, क्योंकि वो भी तो अपन ने ले ली ना आईसीआई के अकॉर्डिंग एट द रेट फेयर वैल्यू, उसकी कितनी है, वही 25,000, यस सर। तो अब हमारे पास कितने की बच गया, 1,83,000 के आ गया सर हमारे पास, पीसी आ गया। क्या सर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या पीसी में, नो सर, क्लियर हुआ क्या, यस। आईसीआई ने अजम्पशन ली थी सर वो 20 इस देना बैंक अकाउंट की, क्लियर। तो ये बच गया सर हमारे पास 1,83,000। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आई चीज, क्लियर हुआ, यस सर। अब एक और आगे बताइए सर, आगे और क्या दे रखा है, आगे कुछ और दे रखा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में, लाइक देखिए, यस सर, ये रहा ना
लाल लिमिटेड जो है वो टुक ओवर करता है वन वोटर व्हीकल एट द रेट 2000 रुपी में। क्या एंट्री करेंगे सर इसकी? कोई अगर पार्टनर असेट लेके जाता है तो क्या एंट्री करते हैं सर? सर पार्टनर असेट लेके जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब बाय लाल एंट्री करेंगे सर 2000 रुपए से। करेंगे नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। आगे देखिए और कुछ भी है क्या सर रियलाइजेशन से रिलेटेड? देखिए सर क्वेश्चन में और कुछ भी है रियलाइजेशन से रिलेटेड? नो सर और कुछ भी नहीं है। तो सर अब फटाफट से क्या कर लें, प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट लॉस। यस सर आइए कितना होता है सर, जोड़िए फटाफट से। माइनस कर दीजिए सर, कितना कितना आया सर? 50,000 का प्रॉफिट आ गया क्या? यस सर, टू प्रॉफिट 50,000। किसको बांटना है सर अपन को इसमें? ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? हरीलाल जय, यस सर, HLJ। किस रेशियो में बांटना है सर? रेशियो कितना है इनका? रेशियो कितना है सर इनका? 2:2:1। मतलब सर 20,000 20,000 10,000, 20,000 20,000 और 10,000। क्या सर यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुई क्या? रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर? यस सर। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे अपन अब? कैपिटल अकाउंट। यस सर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्लियर। अब अपन इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यस सर बनाइए सर, कैपिटल अकाउंट बनाए। यस सर 3 अकाउंट बनाएंगे सर। हरीलाल जय पर्टिकुलर, क्लियर। इनका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सर। सर कैपिटल क्यों बनाएंगे? पहले तो करंट अकाउंट बनाएंगे ना। यस सर कौन सा अकाउंट बनाएंगे? करंट अकाउंट। पहले अपन बनाएंगे सर कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि सर वो है ना फिक्स कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट बनाएंगे। समझ में आई बात? यस सर क्लियर। यस करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बोलिए सर फटाफट से सब। कितना है? 7,000 5,000 3,000। यस सर 7,000 5,000 3,000। बाय बैलेंस BD 7,000 5,000 3,000, क्लियर। यस सर। लाल असेट ले रहा है 2,000 रुपये की। यस सर तो टू रियलाइजेशन कितने रुपए का? 2,000 रुपये का। प्रॉफिट डालेंगे रियलाइजेशन का, बाय रियलाइजेशन 20,000 20,000 और 10,000, क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? यस सर। अब उसके बाद और क्या है सर? कुछ है क्या पार्टनर से रिलेटेड और कुछ है क्या? नो सर पार्टनर से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है, क्लियर हुआ क्या? देखिए सर और कुछ है क्या? नो। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को किससे बंद करेंगे सर? कैपिटल अकाउंट से बंद करेंगे। यस सर। तो ये कितना हो गया? 13,000। तो टू कैपिटल अकाउंट 13,000 रुपये से इसको बंद कर देंगे, क्लियर। बैलेंसिंग फिगर है सर ये, समझ में आ रहा है? यस। ये कितना हो गया? 25 में से 2 गए, 23,000 यहाँ पे बंद। ये कितना हो गया? 27। कैपिटल अकाउंट यहाँ से बंद हो जाएगा। देख लीजिए सर कोई जनरल रिजर्व प्रॉफिट है क्या? कुछ जनरल रिजर्व है क्या? नो सर कोई जनरल रिजर्व, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। समझ में आया? कोई फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है। अगर होती तो हम करंट अकाउंट में बांट देते, क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे अपन? कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यस सर। HLJ हरीलाल जय पर्टिकुलर। इनका ओपनिंग बैलेंस बोलिए सर। ओपनिंग बैलेंस कितना है इनका? ओपनिंग बैलेंस बोलिए सर। 70 30 20। यस सर 70,000 30,000 20,000। और जो ये कैपिटल अकाउंट है सर इसको अपन करंट अकाउंट से बंद भी करेंगे, मतलब ये जो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना ये वाला बैलेंस सर। यस कितना? 27 23 और 13,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। अब एक बात बताइए सर, अब समझना सर, सुनने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर मैं आपको। अब एक बात बताइए सर, आप एक मिनट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट में और कुछ जाएगा क्या? देख लीजिए सर पहले, कुछ नहीं जाएगा। यस सर है क्या कुछ कैपिटल अकाउंट में और कुछ जाने के लिए? नहीं है सर, क्लियर। यस अब क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे।
अब सर हमारे को परचेज कंसिडरेशन किस रूप में मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए सर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ। परचेज कंसिडरेशन जो है वो हमारे को इशू करता है 60,000 रुपए के 10% डिबेंचर। कितना रुपया मांगते थे? 183 मांगते थे, जिसमें से 60,000 रुपए के क्या दे दिए उसने? डिबेंचर्स दे दिए। और जो डिबेंचर पार्टनर को किस रेशियो में बांटते हैं? वो उनके कैपिटल अकाउंट के प्रपोर्शन में, कैपिटल अकाउंट के प्रपोर्शन में। अब सर कैपिटल अकाउंट का प्रपोर्शन क्या है? 7:3:2। समझ में आया? अपन हमेशा फिक्स कैपिटल में कौन से को रेशियो लेते हैं? कैपिटल अकाउंट को लेते हैं। यस सर, 7:3:2 में बांट देते हैं। कितने रुपए को सर? 60,000 रुपए को। तो अपन भी पहले बांट दें। यस सर, 2 डिबेंचर्स के नाम से बांट दे क्या सर? 2 डिबेंचर 60,000 है, उसको 7:3:2 में बांटेंगे। तो सर ये कितना आ जाएगा? 42, ये 18, और ये कितना हो जाएगा सर? बांटिए सर। 7 3 10 2 12। सॉरी सर, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक। क्लियर क्या? यस सर, बांटिए सर फटाफट से। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 5 जा, मतलब सर यहाँ कितना आएगा? 5 7 35, 35, 5 3 15 और 5 दूनी 10। समझ में आया क्या? यस सर। और आगे और क्या लिखा हुआ है सर? अब हमारे को कितने रुपए के और मिलेंगे? हमारे को अब कितने रुपए और मांगते हैं सर हम उससे? उससे मांगते हैं सर 123। इतना मांगते हैं। तो उसने क्या बोला? प्लस इक्विटी शेयर्स दूंगा। प्लस क्या दूंगा? प्लस इक्विटी शेयर्स दूंगा इन हरी लिमिटेड में ऑफ 1 रुपी ईच के, टू फुल्ली पेड करने के लिए उनके बैलेंस को। तो 1,23,000 रुपये दूंगा। यस सर। तो अब वो किस रेशियो में बटेगा? सर साफ साफ कह दिया उसने सर साफ साफ कह दिया मैं इक्विटी शेयर्स दे दूंगा अब आपको। कितने रुपए के? 1,23,000 के, ताकि आपका बैलेंस बराबर हो जाए, कोई भी पार्टनर आपसे मांगता नहीं रहे। फिर कितना है सर? ये 33। क्लियर? माइनस कर देंगे 10, कितना बच गया? 23। लॉजिक क्लियर? कितना है सर ये? 53। कितना हो गया? 15। कितना बच गया? 38। कितना है सर ये? 97 में से क्या माइनस कर देंगे? 35। 97,000 माइनस 35,000 कितना आ गया? 62,000। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बैलेंसिंग फिगर। क्यों मैंने नहीं बांटा? क्योंकि साफ साफ कह दिया था सर हम इक्विटी शेयर्स दे तो रहे हैं ताकि उनका बैलेंस क्या हो जाए? फुल्ली मेकअप हो जाए, फुल हो जाए उनका बैलेंस। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? क्लियर हुआ ये चीज़? यस सर। एक बार ऐसे का सॉल्यूशन देख लीजिए क्या सर यही हो रहा है क्या? देखिए सर फटाफट से। यस सर, ये देखिए 62, 38, 23, 35, 15, 10। क्लियर? यस सर। उन्होंने करंट अकाउंट अलग से नहीं बनाया, बट सर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि करंट अकाउंट आप अलग से बना के आइएगा। क्लियर? यस सर। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? यस सर। अब आपसे क्या बोला है उन्होंने कि आपको हरी लिमिटेड की बुक्स में क्या क्या अकाउंट बनाना है? बिजनेस परचेज अकाउंट और हरी ब्रदर्स अकाउंट। अब इन्होंने सर एंट्री नहीं पूछी, इन्होंने क्या पूछ लिया? अकाउंट पूछ लिया। कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे सर? सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट बनाएंगे। यस सर। हरी लिमिटेड किसकी बुक्स में बना रहे हैं सर? अपन हरी लिमिटेड की बुक्स में बना रहे हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट बनाएंगे। अब बिजनेस परचेज अकाउंट में सर बहुत सिंपल चीजें होती है। जो भी अपन असेट टेक ओवर कर रहे हैं उसको अपन @ फेयर वैल्यू पे यहाँ पे टू असेट टेक ओवर, सॉरी सर एक मिनट, जो भी अपन सर असेट टेक ओवर कर रहे हैं, जो भी अपन असेट टेक ओवर कर रहे हैं वो कहाँ जाएगी सर? क्रेडिट साइड में जाएगी। सर आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में भी बिजनेस परचेज अकाउंट को नोट कर सकते हैं। बाय असेट टेकन @ फेयर वैल्यू टू लायबिलिटीज टेकन @ फेयर वैल्यू यहाँ जाएगी। तो सर हमारी कितनी फेयर वैल्यू आई थी असेट टेकन ओवर की? देख लीजिएगा सर एक बार, 2,33,000 आई थी क्या? यस सर। तो यहाँ पे 2,33,000। सर आपको बाइफर्केशन करके लिखना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बता रखा है। और लायबिलिटीज कितने की आई थी? 50,000 की। यस सर। फिर बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, किससे बंद करते हैं सर अपन इसको? टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड फर्म। कितने रुपए से सर? 1,83,000 रुपए से हम क्या कर देंगे सर? इसको
बंद कर देंगे। क्या सर ये बिजनेस परचेज अकाउंट आपका क्लियर हुआ क्या? देख लेगा सर आईसीआई ने कैसे बना रखा है एक बार। यस सर, देखिए सर वही आईसीआई ने भी ऐसे कर रखा है, आईसीआई ने भी ऐसे कर रखा है। मैंने क्या बताया था आपको, बाइफरकेशन देना है, मैंने एक जगह कर दिया ताकि टाइम बच सके। आपको बाइफरकेशन देकर आना पड़ेगा। टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड फर्म क्या है सर? या तो नाम लिख दो हरी ब्रदर्स, या फिर टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड फर्म लिख दीजिए, नाम बराबर। यस सर, अब आइए आगे ऊपर। अब लिक्विडेटर का भी अकाउंट पूछा है ना उसने, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड फर्म, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड फर्म बोल दीजिए, या फिर सर आप इसे क्या बोल सकते हो, हरी ब्रदर्स अकाउंट भी बोल सकते हो। यस सर, इसका अकाउंट बनाना है। यस, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, बाय रियलाइजेशन कितने रुपए से, बाय रियलाइजेशन नहीं सर, बाय बिजनेस परचेज कितने रुपए से सर, 1,83,000। ये क्रॉस पोस्टिंग डाल दी क्या? यस सर, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पेमेंट में, टू डिवेंचर दे रहे हैं 60,000 रुपए के। यस सर, और बाकी टू इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं कितने की, 1,23,000 की। यहाँ तक कि मैं किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। देख ले एक बार सर सॉल्यूशन आईसीआई ने कैसे कर रखा है। यस सर, देखिए आईसीआई ने भी ऐसे कर रखा है क्या? यस सर। तो सर इसी के साथ आपका ये वाला एग्जाम्पल भी खत्म होता है, और आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज सर कोई होमवर्क नहीं है एज सच स्पेसिफिक, क्योंकि सर अब जो क्वेश्चंस बचे हैं थोड़े से स्पेशल क्वेश्चंस बचे हैं, वो क्वेश्चन सर मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। सारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं सर वो, ठीक है। इस चैप्टर का अपना सेल ऑफ फर्म वाला टॉपिक भी खत्म होता है, अमलगमेशन ऑफ फर्म वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब कुछ स्पेशल्स और मिसलेनियस एग्जांपल्स क्वेश्चंस बचे हैं जो अपन खत्म करके इस चैप्टर को विराम देंगे। तो सर आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप सर इन दोनों क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिएगा ढंग से जब तक के लिए, ठीक है। यस सर।